सचिव हैं वो यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं अपनी मांगों को लेके। बड़ी संख्या में जो है यहाँ पे पंचायत सचिव मौजूद हैं और सरकार तक अपनी बात पहुँचाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। लगातार ये पिछले कई दिनों से अपनी मांगों को लेकर विभिन्न माध्यमों के जरिए सरकार तक अपनी बात पहुँचा रहे थे, लेकिन उसके बाद भी जब मांग पूरी नहीं हुई तो आज राजधानी रायपुर में 1 दिवसीय वादा निभाव रैली और धरना प्रदर्शन का यहाँ पे आयोजन किए हैं। और इसके बाद जो है बड़े स्तर पे आंदोलन की तैयारी यहाँ पे पंचायत सचिव संघ कर रहे हैं। हमारे साथ कुछ पदाधिकारी मौजूद हैं संघ के। ये किन मांगों को लेके आप लोग आज यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं, आगे किस तरह रहेगा? हमारा एक ही मांग है, प्रमुख मांग है हमारा 2 वर्ष परीक्षा अवधि पश्चात पूरे सचिवों का शासकीकरण। और इसके संबंध में हम लोगों ने पिछले वर्ष अभी दिसंबर माह में हड़ताल किए थे। जनवरी में हड़ताल समाप्त हुआ था 23 जनवरी को। उस हड़ताल समाप्ति के पश्चात माननीय मुख्यमंत्री जी खुद बुलाए थे और बुलाने के बाद उन्होंने कहा था कि आप लोग नरवा गरवा घुरवा बाड़ी में अच्छा से काम कीजिए, हमारे महत्वपूर्ण आकांक्षी योजना है और अगर उसमें आप लोग अच्छे से काम करते हैं तो हम आप लोगों को दिसंबर 21 तक शासकीकरण देंगे। पर अभी तक हम लोगों को शासकीकरण के बारे में न कुछ सोच रहे हैं न कुछ बोल रहे हैं। जब मुलाकात करेंगे करके समय भी मांगा जाता है, उसके बाद भी समय नहीं दिया जा रहा है। माननीय पंचायत मंत्री से मिलने के बाद यही कहता है कि मैंने प्रपोजल तैयार करके माननीय मुख्यमंत्री जी के पास, क्योंकि माननीय पंचायत मंत्री के पास वित्त विभाग है और मैं जो है अपना काम कर दिया हूँ, मैं फाइल आगे प्रपोजल तैयार करके भेज दिया हूँ, ऐसा पंचायत मंत्री जी का कहना है। अभी हम लोग पूरे 28 जिला में आज जिला अध्यक्ष के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को और माननीय पंचायत मंत्री जी को कलेक्टर के द्वारा ज्ञापन सौंपे हैं और दूसरा जिला सीओ को मुख्य सचिव और अपर सचिव पंचायत विभाग को जिला सीओ के माध्यम से ज्ञापन सौंपे हैं। अगर हमारी बातों को नहीं सुनी जाती तो आज है और कल परसों हम फिर उसके पश्चात जेल भरो आंदोलन का रूपरेखा तैयार किए हैं। अगर उसमें भी हमारी बातों को नहीं सुनी जाती तो संगठन के माध्यम से उसी दिन हड़ताली स्थल पर ही पूरे पदाधिकारियों का मीटिंग होगा और मीटिंग के दौरान जैसे हमारे साथी चाहेंगे, अगर लगातार अनिश्चितकालीन धरना पर बैठना चाहते हैं तो लगातार धरना पे बैठेंगे या काम बंद कलम बंद, जो भी हमारे संगठन का निर्णय आएंगे उसमें हम लोग काम करेंगे। ये मुख्यमंत्री जो है आप लोग को पहले आश्वासन दिए थे, उसके बाद भी अभी सीएम के आश्वासन के बाद भी आप लोग जो आरोप लगा रहे हैं कि काम मांगे आप लोग की पूरी नहीं, तो कहाँ मिस्टेक आप लोग को लगता है कि कहाँ पे कमी हो रही है जो आप लोग की मांगे मुख्यमंत्री के आश्वासन के बाद भी पूरी नहीं हो रही? ऐसे तो मुख्यमंत्री जी ने मौखिक आश्वासन दिया था, कोई लिखित में नहीं दिया है, लेकिन उनके आश्वासन में हमने पिछले समय आंदोलन स्थगित किए थे। और मेरे को लगता है जहाँ तक ना हम लोग प्योर छत्तीसगढ़ी हैं, प्योर छत्तीसगढ़ी है मतलब छत्तीसगढ़ के माटी पुत्र किसान के ही बच्चे हैं, तो हमारा प्रभाव आईएएस अधिकारी तक सही ढंग से नहीं जा पा रहा है। उन्हीं लोग मुख्यमंत्री पर गला दे रहे हैं। मुख्यमंत्री जी चाहे तो एक पल में, जैसे हम अभी जानकारी मिला पंचायत मंत्री जी बोल रहे थे कि अभी तो बजट हो गया, अब अगले बजट में देखेंगे, लेकिन चाहे सीएम साहब चाहे तो चंद मिनट में अगर वो घोषणा कर दे तो बजट भी तैयार हो जाता है, सब चीज हो जाता है। अब मेरे हिसाब से प्रशासकीय त्रुटि ही है जो अटका हुआ है। प्रशासन जो प्रशासनिक अधिकारी है हमारा हित नहीं चाह रहे हैं। ये एक जो मांग एक सूत्री आप लोग की मांगे हैं, थोड़ा उसको बारीकी से डिटेल से हमारे दर्शकों को बताएं। हमारी एक सूत्री मांग है शासकीकरण। जैसे कि हम लोग 1995 से हम लोग कार्यरत है। पंचायत के लगभग 29 विभाग के 200 प्रकार के कार्य करते हैं। इसके अलावा जैसे अभी गोधन न्याय योजना, राजीव गांधी भूमिहीन न्याय योजना और जितना पेंशन योजना है, ग्रामीण क्षेत्र की जितनी भी 29 विभाग के कार्य है उनको क्रियान्वयन करने में हम लोग अपने जी जान लगा करके अभी नरवा गरवा घुरवा बाड़ी ये कार्यक्रम सिर्फ और सिर्फ उसका एक कोई काम करने वाला है तो सचिव है। और इसमें हम देख रहे हैं कि विगत 6-7 साल से 12 प्रकार के अवार्ड राज्य शासन को केंद्र से प्राप्त हुआ है और उसका जमीनी कार्यकर्ता हम हैं। और हमारी ही मांगे जो
एक सूत्री मांग है शासकीकरण, कि हम जब तक शासन के अधीन न होंगे, अभी हमको जो भी वेतन मिलता है लेकिन वो पर्याप्त नहीं है, उसके अलावा हमारा भविष्य का कोई नहीं है। हम रिटायरमेंट होंगे तो हमको ना 2 रुपये का भविष्य निधि है, ना पेंशन है, ना अवकाश नकदीकरण, कोई चीज नहीं है। हमारे कई साथी अभी रिटायरमेंट है, उनको सूखा खाली हाथ एक प्रशस्ति पत्र भी नहीं मिलता। तो हम 35 साल 40 साल सेवा देने के बाद भी अगर हमको एक सामाजिक सहायता नहीं मिल पाता, एक भविष्य हमारा बुढ़ापा सुरक्षित नहीं हो पाता, और ये सब चीज कब होगा, जब हम शासन के अधीन हो जाएंगे। अभी हमको जिला संवर्गक कह देते हैं, लेकिन जिला संवर्गक के भी कोई फायदा नहीं मिल रहा है, ऐसा है। ये जो मांगे हैं आप लोग इसको कब से उठा रहे हैं, कितने समय से? अभी इसके मांगे तो हम लोग जब मध्य प्रदेश शासन में थे तो हमारा पहला स्ट्राइक 1997 के लगभग हुआ था। अब 1997 से लगातार आज लगभग कहा जाए 23-24 वर्ष हो गया है, लेकिन कभी भी हम लोगों को संतुष्टि पूर्वक कोई चीज नहीं मिल पाया है, अभी भी नहीं मिल पा रहा है ना। तो करीब 25 वर्षों से हम लगातार संघर्ष कर रहे हैं, कई बार जेल गए, लाठी खाए, लेकिन हम लोगों के हित में सरकार, कोई भी सरकार रहा, कोई खास फैसला नहीं ले पाया है अभी तक का। ये पंचायत सचिव विभिन्न अंग होते हैं ग्राम पंचायतों में, पंचायत स्तर के एक अच्छे मतलब काम करने के लिए कितना कुछ नुकसान आप लोग के इस प्रदर्शन से काम को पड़ेगा, कितना असर आप लोग के काम से पड़ेगा? आपको मैं बताना चाहूँगा, पूरे शासन के जितने भी विभाग हैं पंचायत स्तर पे, पूरा सचिव ही आम जनता तक पहुंचाते हैं। सचिव जो है 200 प्रकार के और 29 विभाग के काम ग्राम पंचायत स्तर पे करते हैं। तो निश्चित रूप से एक छोटे से शब्द में यदि हम कहें कि जन्म से लेकर के और मृत्यु तक का, इस बीच में शासन की जितनी भी योजनाएं हैं उसको कार्य रूप में परिणित यदि कोई करता है तो एक अकेला पंचायत सचिव जो है विगत 27 वर्षों से पूरे प्रदेश में सेवा दे रहे हैं, और उनको अल्प मानदेय में ही अभी तक उनको रखा गया है। हम जो है ग्राम पंचायत के विकास में और शासन के विकास में और देश के जो बड़ी बड़ी योजनाएं हैं, जैसे स्वच्छ भारत मिशन, आपको जानकारी है कि पूरे देश में और पूरे दुनिया में स्वच्छ भारत मिशन का जो है एक डंका बजा था, जिसको ग्राम पंचायत स्तर पे पूरे देश को स्वच्छ भारत मिशन यानी खुले में शौच मुक्त करने के लिए पूरे पंचायत सचिव जो है अपना जी जान लगा करके और मेहनत करके ओडीएफ किए हैं। और उस टाइम जो तत्कालीन सरकार थी बीजेपी का, उन्होंने पंचायत सचिवों से वादा किया था कि आप लोग पूरे प्रदेश को ओडीएफ करेंगे, खुले में शौच मुक्त की घोषणा करवाएंगे, तुरंत आप लोगों की मांग पूरा कर दिया जाएगा। लेकिन हमको वो सरकार, कहा जाए हम लोगों को सिर्फ एक मजाक बना करके रख दिया है। बस जो सरकार आती है अपनी एक महत्वपूर्ण योजना को कार्य रूप में परिणित करो, उसके बाद आप लोगों की हम मांग पूरी कर देंगे। ऐसा इसी तारतम्यता में अभी विगत पूर्व में दिसंबर में, यानी पिछले साल दिसंबर में हमने 28 दिन का अनिश्चितकालीन हड़ताल किया था, जो 28 दिन तक चला, और माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा आश्वासन दिया गया कि आप लोग हमारी महत्वपूर्ण योजना नरवा, गरवा, घुरवा, बाड़ी, ये चारों जो योजनाएं हैं इसको आप आम जनता तक एकदम मजबूती के साथ आप लोग रखो और इसको क्रियान्वित करो। आने वाले दिसंबर में आप लोगों की मांग पूरी मैं करूंगा, ऐसा उन्होंने घोषणा किया था। वो दिसंबर जो है दिसंबर 2021 जो अभी निकल गया है, और दिसंबर तक मांग पूरी नहीं की है। इस कारण से प्रदेश पंचायत सचिव संगठन के द्वारा
निर्णय लिया गया कि शासन जो है घोषणा करने के बाद भी अपनी बात नहीं रख रहे हैं, मांग को पूरा नहीं कर रहे हैं, तो आज 7 तारीख को पूरे प्रदेश में, पूरे 28 जिले में आज धरना प्रदर्शन एवं रैली का आयोजन किया गया है। इसके पश्चात 9 तारीख को पूरे प्रदेश में के जो सचिव साथी हैं वे राजधानी में एकत्रित होकर के विधानसभा घेराव का जो हमारा निर्णय हुआ है उसको अमल में लाएंगे और शासन को एक संदेश पहुंचाएंगे कि पंचायत सचिव जो है बहुत बर्दाश्त कर लिए हैं। 27 सालों से एक आस बना के चल रहे हैं कि हम शासकीकरण होंगे। हमको जो भी सरकार आ रही है हमको हमेशा ठगते हुए आ रही है। आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा, एक इतिहास है हमारे छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद जो भी पंचायत मंत्री बना है, पंचायत सचिव का जो बात नहीं मान रहे हैं उसका लग रहा है और आज एक रिकॉर्ड है कि कोई भी पंचायत मंत्री जो है अभी तक रिपीट नहीं हुआ है। तो आप लोग मीडिया के माध्यम से आप लोग इस चीज़ का प्रचार करें और उनको सद्बुद्धि दें कि सचिव संगठन का आप बात मान लें, और जो सचिव संगठन का बात मानेगा वो 5 साल नहीं आने वाले 25 साल तक प्रदेश में राज करेंगे। और चूंकि उसका राज करने के लिए हम प्रदेश ग्राम पंचायत लेवल में हम उनकी योजनाओं को खुले दिल से प्रचार प्रसार करेंगे और गांव का भी विकास में अपना सहभागी बनेंगे और साथ ही साथ राज्य का विकास में भी हम सहभागी बनेंगे। ये सरकार से क्या कुछ मांग करना चाहती हैं आप? किस तरह से आप लोग की मांग पूरी हो, ऐसा क्या संदेश है? सर, मेरे को 8 साल हो गया नौकरी करते। मेरी वेतन है अभी की 15,000 और हमारे यहाँ जैसे बच्चे हैं, 2 बच्चे हैं ना, तो मेरे हस्बैंड जैसे काम करते हैं तो कम से कम उन लोगों को पढ़ाने लिखाने का वो हो जाता है। अब जैसे मान लो 15,000 में मैं क्या करूँगी, इस टाइप का हो जाता है। और हम लोग चाह रहे हैं कि हमारी मांगे जो है 2 वर्ष परीक्षा अवधि के पश्चात शासकीकरण कर दें और बस शासकीकरण कर दें महोदय जी। ये कितने ऐसे प्रदेश भर में पंचायत सचिव हैं जो आप लोग के साथ संगठन में खड़े हैं, और आगे भविष्य में आप लोग किस तरह से इस अपनी मांग को सरकार के सामने रखेंगे? अभी पूरे छत्तीसगढ़ में 10,658 सचिव हैं और हम लोगों को लंबे समय से कार्य करना पड़ रहा है। शासन के भुलावे पर ही शुरू से कहते आ रहे हैं कि हो जाएगा आप लोगों का शासकीकरण। यहाँ पर दुख की बात यह है कि हमारे पंचायत सचिवों से अधिकांश लोग रिटायरमेंट के कगार पर भी हैं और ये दुखद घटना है कि रिटायरमेंट के कगार में भी उनको जब वापस रिटायरमेंट होना पड़ता है तो खाली झोला लेके घर जाना पड़ रहा है। तो हमारी सरकार से मांग है, निवेदन है कि वो हमारी मांग को सोचे समझे और आने वाले हमारे बच्चे परिवार जो रिटायरमेंट के बाद खाली झोला लेके जाएंगे उनको कम से कम कुछ सरकार की तरफ से मिले, ताकि हम एक वृद्ध अवस्था में 62 साल की उम्र के बाद कुछ नहीं कर पाते। ऐसे सरकार से हम मंशा रखते हैं और सरकार से निवेदन करते हैं कि 27 साल की जो हमारी सर्विस अवधि है वो काफ़ी लंबी है और इसमें हम कुछ नहीं कर पाए तो अंततः हमारा पूरा परिवार आज असहाय खड़ा है। उनके लिए हमारे साथ हमारे वृद्ध माता पिता हैं, हमारे बच्चे हैं जिसको एजुकेशन के लिए बहुत तकलीफ उठाना पड़ रहा है। हमारा जो घर है बड़ी मुश्किल से चल रहा है। सरकार से निवेदन करना चाहेंगे कि हमारे वृद्ध माता पिता की सेवा के लिए, हमारे बाल बच्चों के लिए, हमारे परिवार के लिए, इन सब के लिए अब अंतिम समय में 27 साल के इंतजार के बाद हमें शासकीकरण का तोहफा मिल जाए तो हम सरकार से हमेशा दुआ देंगे कि वो हमेशा अपना कार्य करे। और आशा भी है भूपेश सरकार से, इसलिए आशा है कि हमारे जन्मदाता कांग्रेस सरकार ही है और हम चाहते हैं कि जो हमें जन्म दिया है कम से कम हमारे अंतिम समय में उद्धार कर दे। और ये भूपेश की सरकार भी कांग्रेस की है तो कम से कम शासकीकरण का उपहार हमें जाते जाते दे दे तो इससे हमारा बहुत कल्याण हो सकता है। ये
बड़ी संख्या है पंचायत सचिवों की प्रदेश भर में, तो अपनी मांगों को रखने के लिए आप लोग आगे और किस तरह से काम करेंगे? और जैसे अभी विश्वास सरकार, कांग्रेस सरकार पे आप लोग अभी जता रहे हैं कि जल्द ही आप लोग की मांग पूरी हो जाएगी। जैसा कि हम सभी को विगत है कि विगत 26 वर्षों से आज तक संघर्षरत है। हमारे प्रदेश के समस्त पंचायत सचिव 10,568 पंचायत सचिव सिर्फ एक सूत्री मांग 2 वर्ष परीक्षा अवधि पश्चात शासीकरण को लेकर आज वादा निभाओ रैली का एक दिवसीय धरना प्रदर्शन ज्ञापन देने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। जिस आज प्रदेश के कांग्रेस शासन जिस पंचायती राज व्यवस्था की सूत्रधार माननीय राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को अपना आदर्श मानते हैं, पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी जी जो इस पंचायती राज व्यवस्था की सूत्रधार है, नींव की जड़ है, उसी पंचायती राज व्यवस्था के एक केंद्र की बात हो चाहे राज्य की बात हो, सारी योजनाओं को अमली जामा पहुंचाने वाला एक गांव स्तर में एक जमीनी कर्मचारी, एक योद्धा के रूप में कार्य करने वाला कोई कर्मचारी है तो सिर्फ प्रदेश के पंचायत सचिव ही साथी है। जिस प्रकार से हमने पिछले साल दिसंबर 2020 में हमारे इसी एक सूत्री मांग शासीकरण को लेकर आंदोलन किए थे और 22 जनवरी 2020 को माननीय मुख्यमंत्री जी ने मौखिक आश्वासन दिया कि हम प्रदेश के समस्त पंचायत सचिवों को शासीकरण कर दीजिए, आप लोग अपना हड़ताल वापस लीजिए कहकर हमने उसका मौखिक आश्वासन को हमने मानकर आज वापस लिए। और आज दिसंबर के 21 बीत गया, आज 7 मार्च लग गया, फिर भी से हमारे किसी भी मांग को आज तक पूरा नहीं किया। आज बजट सत्र चल रहा है, इस प्रेस के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को हम बताना चाह रहे हैं कि हमारे सिर्फ एक सूत्री मांग शासीकरण को पूर्ण किया जाए। मैं माननीय महोदय जी को पुनः याद दिलाना चाहता हूं, जिस कोरोना काल को लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारे वित्तीय अनियमितता की बात कहकर हमारी इस आंदोलन को वापस लेने की कही गई, ठीक हमारे आंदोलन के समाप्ति के 15 दिन बाद इसी माननीय मुख्यमंत्री, विधायक और मंत्रियों ने अपने 17% पेंशन बढ़ोतरी किया। ये बड़ी दुखद बात है। हम लोग के लिए कोरोना काल था और उन लोग के लिए बढ़ोना काल था। बड़े ही दुख और चिंता की बात है। माननीय महोदय जी को मैं याद दिलाना चाहता हूं कि विगत 26 वर्षों से जिस प्रकार से हम समस्त प्रदेश के पंचायत सचिव संघर्षरत है और इसी प्रदेश के पंचायत सचिव संघर्षरत जिस पंचायती राज व्यवस्था की 1995 में स्थापना की गई और जमीनी स्तर पर, गाँव स्तर पर एक पंचायत कर्मी और एक शिक्षा कर्मी की स्थापना की गई। इसी प्रदेश के पंचायत सचिवों ने आज जिस शिक्षा कर्मियों को शिक्षा नियुक्त किए गए उसी शिक्षा कर्मियों को आज नियमितीकरण कर दी गया और एक नियुक्तिकर्ता सचिव, पंचायत सचिव को आज शासीकरण के लिए तरसना पड़ रहा है। बहुत ही दुर्भाग्य की बात है। और माननीय महोदय, मैं इस मंच के माध्यम से बताना चाहता हूं कि इस कोरोना काल में हमारे प्रदेश के पंचायत सचिव, ऐसे बहुत सचिव साथी हैं जो अकस्मात कोरोना काल से संक्रमित होकर मृत्यु प्राप्त हो गए, बहुत सारे राजनीतिक दबाव के कारण से आत्महत्या कर लिए और कुछ मानसिक और आर्थिक रूप से पीड़ित होकर आज स्वर्ग लोग चले गए। बहुत ही दुखद घटना होती है जब हम सोचते हैं कोई एक अकेला कमाने वाला व्यक्ति किसी परिवार के मुखिया खत्म हो जाए तो उसके बीवी बच्चों को और क्या गुजरती होगी, ये हम सभी जानते हैं। और यही बात हम समस्त प्रदेश के पंचायत सचिव के ऊपर गुजर रही है। इतनी जिसके जो हमारे प्रदेश के पंचायत सचिव जो 78 से लेकर 100 के लगभग हम इस कोरोना काल से 2.5 से 2 साल में जो खोए हैं, उन परिवारों को अगर जाकर देखो तो इतनी दर्दनाक स्थिति से गुजर रहे हैं, जीविकोपार्जन की समस्या निर्मित हो गई है। माननीय महोदय जी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम प्रदेश के पंचायत सचिव की आज 3-3 महीने 4-4 महीना में वेतन नहीं मिलता, समय पे हमको वेतन नहीं मिलता, हमें भूखा मरने के लिए ऐसी स्थिति निर्मित हो जाती कि हम भूखा मरते हैं। दूसरे से कर्जा लेकर, दूसरे से उधार लेकर हमारे जीविकोपार्जन। ये पंचायत मंत्री से आप लोग की चर्चा कभी हुई है? क्या कुछ आश्वासन मिले अगर चर्चा हुई है? पिछले 2000 दिसंबर 21 में जिस समय हम लोग फिर से आंदोलन कर रहे थे तो माननीय प्रदेश के पंचायत मंत्री आदरणीय बाबा टी.एस. सिंहदेव ने कहा था कि मैं आप लोगों को शासीकरण का फाइल माननीय मुख्यमंत्री जी तक पहुंचा चुका हूं और मुख्यमंत्री जी चाहे तो आज ही कर सकते हैं, लेकिन हमारे माननीय प्रांताध्यक्ष महोदय जो कल ही उनसे माननीय पंचायत मंत्री जी से मुलाकात किए हैं तो उसने बताया कि इस समय तो बजट सत्र में जो बजट सत्र में जो पास करना है, बजट की जो घोषणा करना है, उसमें आप लोगों का मांग को नहीं रखा गया है और
अगले वित्तीय वर्ष में आप लोग की जो मांग है वो शासीकरण होकर कर देंगे कर, लेकिन जिस प्रकार से माननीय पंचायत मंत्री और माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमें दिसंबर में शासीकरण करने का आश्वासन देकर आज ये 2022 हो आ गया फिर भी से, इसलिए माननीय महोदय जी को मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो आपके सारी योजनाओं को लोकतंत्रात्मक शासन प्रणाली में चाहे राज्य की हो चाहे केंद्र की मोस्ट प्रायोरिटी योजना जो एक अंतिम व्यक्ति तक जो लाभ और हित पहुंचाना रहता है उसको अगर करने वाला है तो एक प्रदेश के पंचायत सचिव साथी ही है। और माननीय महोदय जी से मैं एक आश्वासन देना चाहता हूं और इस मंच के माध्यम से मैं उसको अवगत भी कराना चाहता हूं, अगर हमारे प्रदेश के पंचायत सचिवों को आप शासीकरण नहीं किए तो 2023 का जो दिसंबर में चुनाव है विधानसभा का चुनाव, मैं इस मंच के माध्यम से कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार से भाजपा ने अल्पमत हमें घोषणा कहकर हमारी मांगे पूरा नहीं किया और 14 से सीट तक सीमित हो गए, उसी तरह हो सकता है इस मंच के माध्यम से मैं आपको अवगत कराना चाहता हूं, चाहे जो भी हो आप 14 सीट तक ही सीमित रह जाइए, इसलिए ऐसा स्थिति न निर्मित हो और जल्द से जल्द परीक्षा अवधि के 2 वर्ष परीक्षा अवधि पश्चात हम समस्त प्रदेश के पंचायत सचिव को शासीकरण करने की कृपा करेंगे। धन्यवाद। तो ये थे पंचायत सचिव संघ, जो छत्तीसगढ़ पंचायत सचिव संघ है उसके पदाधिकारी और सदस्य जो अपनी एक सूत्रीय मांग को लेकर बूढ़ापारा धरना स्थल पे आज 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और लगातार इनकी एक ही मांग है जो ये सरकार तक पहुंचाना चाह रहे हैं कि इनको नियमितीकरण किया जाए, शासकीकरण किया जाए। कैमरा पर्सन राजेश बेहरा के साथ श्रीकांत यदु, साधना न्यूज़, रायपुर।